नमस्कार। मैं हूं कमलेश त्रिपाठी। समसामयिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर हस्तक्षेप के इस चैनल आम बाजार पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तिरुपति के प्रसादम विवाद के बहाने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए उठ रही मांग और उनके निहितार्थ पर। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी के उपयोग का विवाद तात्कालिक रूप से तो पवित्र प्रसादम की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, लेकिन इसके पीछे की वजह हिंदू मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए दशकों पुराने कानूनी ढांचे को चुनौती देने की सोची समझी कोशिश है। इस विवाद ने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए हिंदू संगठनों की मांगों को फिर से जगा दिया है। विहिप और अन्य आरएसएस समर्थित संगठनों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि हिंदू मंदिरों का प्रबंधन हिंदुओं के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे मस्जिदों की देखरेख मुस्लिम करते हैं और चर्चों की देखरेख ईसाई करते हैं। उनका तर्क है, मंदिर प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप ने धार्मिक पवित्रता को नष्ट कर दिया है और कुप्रबंधन को बढ़ावा दिया है। इस मुद्दे के केंद्र में यह सवाल है कि हिंदू धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित कौन करता है। वर्षों से जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर और महाराष्ट्र में शिरडी मंदिर बाबा ट्रस्ट जैसे मंदिरों का प्रशासन राज्य द्वारा संचालित बोर्डों द्वारा किया जाता रहा है। हिंदू समूह इस व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष घुसपैठ का एक रूप मानते हैं। पिछले साल जब न्यायालय ने केरल में पद्मनाभन स्वामी मंदिर को त्रावणकोर के शाही परिवार को वापस सौंप दिया तो हिंदू हितैषी संगठनों को बहुत उत्साह हुआ और उन्होंने अति उत्साहपूर्वक इसका उत्सव मनाया। इस निर्णय को हिंदू मंदिरों के पारंपरिक संरक्षण की वकालत करने वालों की महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा गया। वास्तव में मंदिरों के प्रशासन में महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ भी छिपे हैं। प्रमुख मंदिरों को दान और अन्य चढ़ावों के माध्यम से भारी भरकम आमदनी होती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में सरकार प्रशासनिक और लेखा परीक्षा शुल्क की आड़ में मंदिर की आय का एक बड़ा हिस्सा लेती है और उसको सरकारी परियोजनाओं में लगाती है, भले ही वे परियोजनाएं मंदिर से संबंधित हों या न हो। यह वित्तीय पहलू समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हिंदू हितैषी समूह के नियंत्रण वापस पाने के लिए मुखर क्यों हो रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। वे मंदिरों को धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र तो मानते हैं, साथ ही ऐसा आर्थिक शक्ति केंद्र भी मानते हैं जो उनके व्यापक एजेंडे से जुड़ी विभिन्न सांस्कृतिक और वैचारिक गतिविधियों को वित्त पोषित कर सकते हैं। तिरुपति लड्डू में मिलावट के हालिया आरोपों ने भाजपा, विहिप और सहयोगियों को मंदिर प्रबंधन में व्यापक बदलाव की मांग करने के लिए एक मंच दे दिया है। उनका तर्क है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है तो इससे देश भर में आंदोलन हो सकते हैं। हिंदू समुदाय राज्य की लापरवाही के कारण उग्र हो सकता है। संघ परिवार के एक संगठन विश्व हिंदू परिषद ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि मंदिरों पर निरंतर सरकारी नियंत्रण मुस्लिम आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक शासन की मानसिकता को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंदिरों से जुड़े मुद्दों, जिनमें उनका अपवित्रीकरण, भूमि मुद्दे
और अन्य धार्मिक क्रियाएं शामिल हैं पर विचार करने के लिए सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना का आह्वान किया है। भारत में धार्मिक स्थल कैसे चलाए जाते हैं? मुस्लिम और ईसाई अपने समुदाय द्वारा संचालित बोर्डों या ट्रस्टों के माध्यम से अपने पूजा स्थलों और संस्थानों का प्रबंधन करते हैं, जबकि हिंदुओं, सिखों, जैन और बौद्धों के महत्वपूर्ण पूजा स्थलों के प्रबंधन में काफ़ी सरकारी हस्तक्षेप रहता है। कई राज्यों ने विशेष कानून बनाए हैं जो उन्हें हिंदू मंदिरों के प्रशासन, उनकी आय और व्यय में नियंत्रण और हिस्सेदारी की अनुमति देते हैं। यह नियंत्रण बोर्डों और ट्रस्टों के माध्यम से किया जाता है जिनमें सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। ये बोर्ड और ट्रस्ट सरकारी अधिकारी की ही अध्यक्षता में संचालित भी होते हैं। तमिलनाडु में सरकारी नियंत्रण में सबसे बड़ी संख्या हिंदू मंदिरों की है। इन मंदिरों के प्रबंधन के लिए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती नामक एक सरकारी विभाग भी है। यहाँ तक कि तिरुपति मंदिर भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के लिए एक बोर्ड है जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। उसके द्वारा संचालित कल्याणकारी गतिविधियां मंदिर से जुड़ी भी हो सकती हैं और नहीं भी। मंदिरों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। कई राज्यों में विशिष्ट संस्थानों पर भी कानून लागू हैं, जैसे जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी माता मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर अधिनियम 1988 के प्रावधानों द्वारा शासित है। ये सभी अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 से अपनी विधायी शक्ति प्राप्त करते हैं। धार्मिक संस्थानों पर कानून बनाने की शक्ति समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का साझा अधिकार क्षेत्र है। अब सवाल है कि हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में आए कैसे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थल हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू मंदिर हैं। पहले राजा अक्सर मंदिरों को भूमि और पर्याप्त धन दान में दिया करते थे। ये मंदिर उस समय संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों के ही केंद्र थे। मंदिरों के आसपास शहर विकसित हुए, जिससे क्षेत्र का विकास हुआ। IIM बेंगलोर में सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर जी रमेश द्वारा मंदिर प्रबंधन पर एक शोध के अनुसार ऐतिहासिक साक्ष्य कृषि संबंधी गतिविधियों जैसे खेती और सिंचाई को बढ़ावा देने में राज्य के समानांतर मंदिरों की भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। अंग्रेजों ने मंदिरों को न केवल सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के प्रवेश द्वार के रूप में देखा, बल्कि विशाल धन के अक्षय भंडार के रूप में भी उन्हें देखा। उन्होंने इस पर आधिकारिक निगरानी की आवश्यकता के बहाने मंदिरों के संसाधनों पर नियंत्रण की योजना बना डाली। 1810 से 1817 तक उन्होंने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों में कई कानून बनाए, जिससे उन्हें मंदिर प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। प्रोफेसर रमेश लिखते हैं, इन नियमों ने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व बोर्ड के माध्यम से अपने संप्रभु अधिकार का दावा करने की अनुमति दी। ब्रिटिश इंडिया का दावा था कि बंदोबस्ती के माध्यम से मंदिरों की आय का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था और महंतों तथा प्रभारी व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। इसलिए वैधानिक रूप से इनके सक्रिय पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। ब्रिटिश सरकार लोगों के विरोध के बाद भी 1863 का धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम
लाई और मंदिरों का नियंत्रण अधिनियम के तहत नियुक्त समितियों को सौंप दिया गया। इस अधिनियम का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि हिंदू मंदिरों को ईसाई सरकार चलाती हुई दिखाई दे रही थी। नागरिक प्रक्रिया संहिता और आधिकारिक ट्रस्टी अधिनियम का विस्तार और 1920 का धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम मंदिर प्रशासन पर सरकार को प्रभावी नियंत्रण रखने में मदद करता है। हिंदू मंदिरों पर पहला विशिष्ट कानून 1925 में मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के माध्यम से आया। इसने 1921 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ताकत हासिल की थी। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करने का मुद्दा ऐसे समय में उठ रहा है जब धार्मिक पहचान को लेकर राजनीतिक दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचे हैं। हालांकि इसे एक धार्मिक मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसमें राजनीति गहराई से बैठी हुई है। तिरुपति लड्डू विवाद भारत में हिंदू संस्थाओं के भविष्य को लेकर चल रहे महायुद्ध की एक छोटी लड़ाई मात्र है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मंदिर प्रबंधन में आरएसएस की बढ़ती दिलचस्पी और भारतीय समाज को हिंदू आधार पर फिर से परिभाषित करने की एक बड़ी वैचारिक परियोजना का हिस्सा है। मंदिरों पर नियंत्रण संघ परिवार को लाखों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने का मौका प्रदान करता है। साथ ही उसे इन मंदिरों के नियंत्रण वाले विशाल वित्तीय संसाधनों तक पहुंच भी सुनिश्चित कराता है। हिंदुओं को अपने मंदिरों का प्रबंधन खुद करना चाहिए। इस विचार को बढ़ावा देकर संघ परिवार धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत तो कर रहा है, साथ ही संस्थागत नियंत्रण की भी नींव रख रहा है। यही इस प्रयास का राजनीतिक आयाम है। केंद्र और कई राज्यों में भाजपा और सहयोगी दलों के सत्ता में आने के साथ ही दक्षिणपंथी समूहों और सरकारी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ रहा है। भाजपा के लिए धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मंदिर नियंत्रण के मुद्दे पर हिंदुत्व संगठनों का साथ देकर वे अपने आधार को और मजबूत कर रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर नियंत्रण पर बहस तेज होती जा रही है, हमें राज्य अधिकारियों और दक्षिणपंथी समूहों के बीच और अधिक ध्रुवीकरण को देखने मिल सकता है। वीएचपी नेताओं ने पहले ही संकेत दे दिया है कि इस मुद्दे पर सरकारी नियंत्रण एवं न्यायिक निष्क्रियता से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इसे केवल बयानबाजी कहना ठीक नहीं होगा। यह हिंदू समुदाय के उन वर्गों के भीतर गहरी अधीरता को दर्शाता है जो तेजी से कट्टर हिंदुत्व विचार से प्रभावित हो रहे हैं। इस संघर्ष के नेतार दूरगामी हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।